रिकॉर्डिक मुआहदे पर इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने रिकॉर्डिक मनसूबे की हतमी डील पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। डील पर दस्तखत 15 दिसंबर को किए जाएंगे। रिकॉर्डिक मनसूबे के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की भी मंजूरी। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए काबीना की कमेटी तश्कील। आज़म नज़ीर तारड़, इसहाक डार, नवीद कमर, हयात सादिक कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, सरमायाकारों से वादे पूरे करेंगे। इजलास के बाद एलामिया में कहा गया, रिकॉर्डिक मुआहदे में मुतालिका फरीक़ैन की मुशावरत से तरमीम की जाएगी। हुकूमत के इत्तेहादी रिकॉर्डिक मुआहदे के खिलाफ डट गए। काबीना इजलास में BNP मेंगल और JUI के वजीरों का एहतजाज। आगा हसन बलोच, हाजी हाशिम, मौलाना अब्दुल वासी और दीगर का इजलास से वॉकआउट। इत्तेहादी जमातों ने मुआहदे को 18वीं तरमीम के मुनाफिक करार दिया। अख्तर बेंगल के ज़ेर सदारत BNP के रहनुमाओं का इजलास। रिकॉर्डिक मुआहदे पर एतमाद में ना लेने पर हुकूमत से अलहदगी पर गौर। अख्तर बेंगल ने हुकूमत से अलहदगी का फैसला कोर कमेटी पर छोड़ दिया। BNP मेंगल के वजीरों को हुकूमती उमूर से दूर रहने की हिदायत। JUI के इजलास में भी रिकॉर्डिक बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रिकॉर्डिक बिल में तरामीम तक काबीना इजलासों के बॉयकॉट का फैसला। असम्बलियाँ कब तहलील होंगी? ऐलान 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक में होगा। तहरीक इंसाफ का हफ्ते को पंजाब भर में डिविजनल हेड क्वार्टर्स पर जलसे करने का फैसला। सबसे बड़ा पावर शो लाहौर के लिबर्टी चौक में होगा। इमरान खान वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुशावरत मुकम्मल। उधर सरगोदा और मियाँ वाली के अरकान असम्बली के इजलास से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा, असम्बली दिसंबर में ही तहलील होगी। काफ लीग को फैसले से आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ असम्बली की तहलील पर एक पेज पर हैं। हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं। PDM हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। इमरान खान पत्थर दिल हैं, खुदारा होश के नाखून लें। जानबूझ कर हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कारोबारी लोगों और किसानों को कहा जा रहा है कि बाहर क्यों नहीं निकल रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुखालिफिन पर वार। हैदराबाद में मोटरवे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा, किसानों को उस वक्त क्यों नहीं बुलाया जब खाद नहीं दे रहे थे। कारोबारी लोगों को उस वक्त एहतजाज के लिए बाहर क्यों नहीं बुलाया जब चीनी बैरून मुल्क भिजवा रहे थे। उस वक्त पूरी कौम को क्यों नहीं कहा कि एहतजाज के लिए बाहर आ जाओ, कि गैस $2 में मिल रही थी लेकिन मैं खरीद नहीं सका। IMF ने हमारे पैरों में बेड़ियां डाल दी। बहुत बड़ा चैलेंज है लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। वक्त से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं। आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी नहीं हुई तो मसला होगा। आम इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं, सदर आरिफ अलवी से मुलाकात बुनियादी तौर पर मईशत के बारे में थी। इस बार इमरान खान को मनाकर असम्बली लाने का मूड नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक टाइम फ्रेम देना मुश्किल है। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला खुश असलूबी से हल हुआ। सदर समरी रोक लेते तो प्लान B भी तैयार था। आर्मी चीफ से तवक्को है कि वो इदारे और सिस्टम में बेहतरी लाएंगे। मजीद बोले, हमें बहाली के लिए $16 अरब चाहिए। चीन और सऊदी अरब ने मदद की यकीन दहानी करा दी। कोशिश है रूस से 30% रियायत पर तेल मिल जाए। IMF जो चीज़ मांग रही है हम फराहम कर रहे हैं। हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो मुज़ाकरात होंगे। कौन सी असेंबली पहले तहलील करनी है ये फैसला इमरान खान करेंगे। PTI रहनुमा परवेज़ खट्टर कहते हैं, परवेज़ इलाही हमारे साथ हैं, असेंबली तोड़ देंगे। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, सब अफवाहों को गलत करार दे दिया। इमरान खान भूल में है, कोई फेस सेविंग नहीं मिलेगी। साइफर पर कौम को गुमराह किया, फिर अमेरिका के पांव पड़ गया। 25,000 अरब कर्ज बढ़ा दिया और कौम से कर्ज वापस करने के लिए कर्ज लेने का झूठ बोलता रहा। सुलेमान शहबाज की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान मेरी फैमिली के साथ खेल तमाशा करता रहा। शरीफ फैमिली के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए दबाव डालता रहा। बशीर मेमन को बुलाकर हमारे ख़ानदान के खिलाफ मुकदमात का कहता रहा। कौम का पैसा इमरान खान ने ज़ाया किया। तफ्तीश हम पर करते रहे।
NCA ने इमरान खान के मुंह पर थप्पड़ मारा और हमें बरी किया, इसके हिसाब का वक्त आ गया है, पीछा नहीं छोड़ेंगे, अदालतों में पेश हो, अदालतें इसका फैसला करें। लाहौर जौहर टाउन धमाके में भारत मुलव्विस, सबूत मिल गए। पाकिस्तान का भारतीय दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब करने का ऐलान। वज़ीर ममलिकत उमूर खारिजा हिंदा रब्बानी खैर आज गैर मुल्की सफीरों को भारतीय दहशतगर्दी से आगाह करेंगी। CTD की मदद से आलमी बरादरी के लिए डोजियर तैयार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत का हाथ होता है। कुलभूषण का गिरफ्तार होना भारत के मुलव्विस होने का मुंह बोलता सबूत है। मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाएगा। एडिशनल IG CTD इमरान महमूद ने कहा, भारत ने $8,75,000 दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए 4 अफराद को दिए। धमाके के अहम किरदार पीटर डेविड का भारतीय रॉ के एजेंट से राबता था। रॉ के एजेंट नवीद अख्तर ने जगह की रैकी की। ईद गुल ने गाड़ी में धमाका खेज मवाद नस्ब किया। ईद गुल और उसकी बीवी आयशा गुल की गिरफ्तारी पर रॉ के एजेंट समीउल्लाह को बलूचिस्तान से पकड़ा गया। ज़ियाउल्लाह को पीटर डेविड की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। नैब कवानीन का इत्तलाक़ अफवाज पाकिस्तान और अदलिया पर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी, डिसिप्लिन के मामले पर अफवाज के खिलाफ रिट नहीं हो सकती। नैब कवानीन में तरमीम के केस में ख्वाजा हारिस के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, रिट तैनाती या तबादले के मामले में नहीं हो सकती और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इनफरादी करप्शन पर किसी फौजी अफसर को छोड़ने का कहीं जिक्र नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए, नैब तरामीम जल्दबाजी में मंजूर हुई, क्या अदलिया हाथ बांध कर तमाशा देखे। नैब तरामीम के बाद पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 100 नंबर नीचे चला जाएगा। नैब तरामीम से फ़ायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब तरमीम उस असम्बली ने की जो मुकम्मल ही नहीं, आधी से ज़्यादा असम्बली ने बॉयकॉट कर रखा है। करप्शन पर किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में सेहत आमा और समाजी शोबे के प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन की मदद को सराहा। बिल गेट्स का पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। पाकिस्तान में सैलाब से जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का मुश्तरका मकासद और बाहमी ताउन के शोबों में काम जारी रखने पर इत्तेफाक। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए स्पेशल JIT का तीसरा इजलास। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से स्पेशल JIT की मुलाकात। बयानात कलम बंद करने के लिए फहरिस्त तैयार। शहादतें कलम बंद करने के लिए मजीद अफराद को कल तलब कर लिया गया। अरशद शरीफ की वालदा की खराबी सेहत के बायस JIT अरकान की मुलाकात नहीं हो सकी। पाकिस्तान में डॉलर की कमी। सालाना 30,000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क ले जाने पर पाबंदी। अफगानिस्तान जाने वालों को सालाना 30,000 डॉलर की भी इजाज़त नहीं होगी। बैरून मुल्क विजिट के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 डॉलर ले जा सकेंगे। 18 साल या उससे कम उम्र के अफराद बैरून मुल्क विजिट के लिए 2,000 डॉलर ले जा सकते हैं। अफगानिस्तान जाने वाले अफराद सालाना 6,000 डॉलर से ज़ायद नहीं ले जा सकेंगे। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद को 10,000 डॉलर या ज़ायद लाने पर भी डिक्लेरेशन देना होगा। FTR का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब के सरकारी अखराजात में कमी के लिए बड़े फैसले। सरकारी महकमों के लिए नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी। वज़ीर आला ऑफिस समेत तमाम सरकारी महकमों के नॉन डेवलपमेंट अखराजात में 50% कमी का फैसला। चौधरी परवेज़ इलाही की तमाम महकमों को किफ़ायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद करने की हिदायत। सरकारी अराजी की नीलामी के लिए अराजी का रिकॉर्ड तलब। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, सरकारी अराजी को शफाफ तरीके से नीलाम करने के लिए जामे पॉलिसी तैयार की जाएगी। तोशाखाना से किस किसने तहाइफ लिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 10 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस, ब्यूरोक्रेट्स, MNAs, सेनेटर्स, वज़राए आला, गवर्नर्स को मिलने वाले तहाइफ का भी रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत कितने घर तामीर हुए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सवाल उठ गया। रुकने कमेटी डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने
50 लाख घर तामीर करने का ऐलान किया। एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को 5 से 8 अरब रुपए अदा किए गए। इस सोसाइटी ने 2000 यूनिट तामीर करने का दावा किया है। नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत घरों की तामीर की ऑडिट रिपोर्ट तलब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नूर आलम खान की ज़ेर सदारत इजलास। PTI दौर में 50 लाख घरों की तामीर के मामले पर गौर। कराची के डेयरी फार्मर्स का दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान 250 रुपये फी लीटर करने का इंदिया। कहा इम्पोर्ट पर पाबंदी के बायस ज़राई अजनास और चारे की किल्लत है। शहर में इस वक्त दूध 180 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की जंग। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और क्रोएशिया आमने सामने आ गए। लायनल मेसी दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच सकेंगे या नहीं? क्या लूका मॉड्रिच लगातार दूसरी बार क्रोएशिया को फाइनल का टिकट दिलाएंगे? दूसरे सेमीफाइनल में 15 दिसंबर को मराकश और फ्रांस टकराएंगे। मेगा इवेंट का फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में रावलपिंडी की खराब पिच पर ICC का एक्शन। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच को मयार से कम करार देकर एक और डीमेरिट पॉइंट दे दिया। रावलपिंडी स्टेडियम की पिच के डीमेरिट पॉइंट्स की तादाद 2 हो गई। 5 पॉइंट्स होने पर ग्राउंड से मेज़बानी का हक ले लिया जाएगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट मैच में 7 सेंचुरियों के साथ मजमूई तौर पर 1768 रन बनाए गए। पहला डीमेरिट पॉइंट ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरे के दौरान दिया गया। फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी के बायस कराची टेस्ट से भी बाहर। डॉक्टर्स का नसीम शाह को आराम करने का मशवरा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर को कराची के नेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। सरफराज अहमद और शान मसूद को तीसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल करना चाहिए। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का सिलेक्शन कमेटी को मशवरा। कहा डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को पाकिस्तानी टीम में शामिल किया जाना चाहिए। इंग्लैंड टीम टेस्ट क्रिकेट एक माइंडसेट के साथ खेल रही है। इंग्लैंड का कप्तान तगड़ा है, फैसले जबरदस्त लेता है।